साथियों नमस्कार। जैसा कि आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला पूरे यूपी में ही नहीं पूरे भारत में इसका ज़िक्र हो रहा है और सभी लोग इसको सराह रहे थे कि जैसे ही हाई कोर्ट दबन बेंच का ऑर्डर आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि आरक्षित वर्ग का इसमें नुकसान किया गया, घोटाला किया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में। यूपी सरकार भी इससे जब पक्ष विपक्ष सभी इसको सराह रहे थे कि ये वाकई में बहुत ही निंदनीय है, जिस भी अधिकारी ने इसका घोटाला किया है उसको तुरंत इसको सख्ती में लिया जाए और आरक्षित वर्ग के साथ इसका न्याय किया जाए। इस बीच यूपी की सरकार भी इसको सही करने में एक बयान देती है, ट्विटर के माध्यम से अपना मत रखती है कि हाँ, हम इस आरक्षित वर्ग के साथ अब न्याय करने जा रहे हैं, जो कि 4 साल से लगभग संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर और कोर्ट में अपना वकील, उसकी फीस, सभी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। उनको न्याय मिलने वाला था। सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसको 3 महीने के लिए कहा था, जो कि अब सरकार इसको 3 दिन या कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में इसको निपटा सकती थी, आरक्षित वर्ग के साथ न्याय कर सकती थी। लेकिन उन्हीं अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया गया जो कि ये घोटाला किए थे। अब आपने कहावत सुनी होगी कि दूध की रखवाली अगर बिल्ली से कराई जाए तो वो क्या दूध की रखवाली करेगी भाई। यही यूपी की सरकार ने किया है कि जिन अधिकारियों को जिन घोटाला किया है उनको जेल भेजने के बजाय उन्हीं अधिकारियों से फिर से आरक्षित वर्ग की लिस्ट बनवाई जा रही थी। वो तो होना ही था। फिर क्या, इस मामले को उन्हीं अधिकारियों ने कुछ अपने चहेतों के माध्यम से या कुछ कह लें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करवा दिया। अब वो बच्चे खुद तो सरकार कह चुकी है हाँ हम आरक्षित वर्ग के साथ हैं और उसको न्याय करेंगे। अब जो चयनित लिस्ट जो आप पारदर्शी तरीके से बनाई थी उसको आप 1 महीने लगा देंगे उसको बनाने में, जो कि आपका पूरा डाटा तैयार है। तो आपको इसको बनाने में 1 महीने से ज़्यादा लग जाता है और तब तक आरक्षित अनारक्षित वर्ग के साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अब इसमें होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट में अनारक्षित वर्ग के लोग एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन सिद्ध करवाने में लग जाएंगे, जबकि ये जो एटीआरई है ये पहले ही शिक्षा मित्रों के केस में केवल पात्रता परीक्षा सिद्ध हो चुका है और वो 90-97 के सभी बीएड बीटीसी छात्रियों ने इसको कराया था और सरकार भी इस पर सहमत थी इसको पात्रता परीक्षा सिद्ध कराने में। अब ये हुआ क्या इसमें, अब इसी सिद्ध कराने के चक्कर में शिक्षा मित्रों की एंट्री हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। अब शिक्षा मित्रों की एंट्री से जो चयनित ओबीसी एससी वर्ग है यानी कि आरक्षित वर्ग है उसको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलेगा और यकीन मानिए चयनित ओबीसी एससी पर भी अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो जनरल वर्ग है उसके साथ वकील का बहुत बड़ा पैनल है और लोग कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई रुपयों की भरमार है, 4 साल से कमा रहे हैं और हमारे ओबीसी एससी वर्ग आराम से चैन की नींद इस वजह से सो रहा है कि हमारे नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। तो प्लीज जनरल वर्ग की इस रणनीति को कामयाब ना होने दें और ओबीसी एससी जो भी आरक्षित वर्ग के लोग बाहर बैठे हैं उनका साथ दिया जाए, बड़ा पैनल उतारा जाए ताकि हम लोग ये जीत सकें, वरना चयनित वर्ग भी इसमें नप सकता है और अपनी नौकरी खो सकता है। साथियों, इसी के साथ चयनित वर्ग के लिए बस इतना ही कि अपनी नौकरी अगर बचाना चाहते हैं तो आपको इस खेमे में अब आना पड़ेगा, क्योंकि जनरल वर्ग बहुत बड़े पैनल के साथ
सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। और यकीनन अगर किसी बात को ज़्यादा बार कहा जाए तो बात वो कितनी भी झूठ हो, सच हो ही जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में ये जनरल वर्ग अब करने वाला है। तो चयनित ओबीसी एससी यानी कि आरक्षित वर्ग भी अपनी तैयारी फुल कर ले, जिससे कि ये जीत मिल सके। साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।